स्टूडेंट वेलकम बैक टू द लाइफ लॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है स्क्वायर एंड क्यूबिक, जो कि हम मैजिक तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं अपना स्क्वायर एंड क्यूब। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बिना टेंशन के साथ। आप नोट्स और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर ही होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को हम एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कोई कोई भी आपको दिक्कत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है क्यू स्क्वायर, ठीक है, कि व्हाट इज़ द स्क्वायर और स्क्वायर होता क्या है सर, स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। आज इसे हम एकदम सिंपल वे में सीखने वाले हैं, और आप एक बार सीखने के बाद दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो हम चलो पढ़ते हैं स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर के बारे में बताया क्या गया है, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि नंबर को उसी के साथ हम क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम हमें क्या मिल जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में एक स्क्वायर, उसका स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है, मैंने बोला ना, जब किसी संख्या को यानी कि किसी भी नंबर को हम उसी नंबर के साथ हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर के साथ हम जब गुना कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्क्वायर मिल जाएगा, उसका वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में वर्ग हो गया और इंग्लिश में क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। तो अब सर एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि अपना टू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टू सॉरी फॉर दिस, टू इंटू टू, टू इंटू टू कितना हो जाता है, फोर, ठीक है। टू इंटू टू फोर, यानी कि फोर क्या हो गया हमारा, टू का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, जो टू एक नंबर है, टू एक नंबर को उसी नंबर के साथ यानी कि खुद टू के साथ, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बोला गया ना कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू इज इक्वल टू टू, तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है, क्या बचता है हमारे पास, फोर। तो यही हो गया हमारे पास स्क्वायर, यानी कि सिंपल सा, हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ, उसी नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला हो जाता है, जो कि हम क्या लिखते हैं उसे, मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, पेन हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। हम हमारे इसका हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, एन इज, जो एन इज स्क्वायर, एन का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया सर, एन इंटू एन, यानी कि एन इज एन मतलब क्या हो जाता है, आपका कोई भी संख्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर डैश डैश डैश, मतलब जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कितना भी नंबर ले सकते हो, यानी कि हमारा सिंपल सा क्या हो गया, एक मिनट मुझे स्क्रीन साफ करने दो, ठीक है। टू इज इक्वल टू टू, सॉरी फॉर दिस, टू इज इक्वल टू टू सर कितना हो गया, फोर। और हमारा देखो सेम नंबर हो गया, सेम नंबर, और हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एन का स्क्वायर, यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे कितना, एन इंटू एन, और एन मतलब क्या हो गया, वन टू थ्री, ठीक है, फोर फाइव, जितना भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, टेन तक अनलिमिटेड ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है, स्क्वायर का मतलब हो गया, ठीक है। और स्क्वायर की हम क्या देख लिए कि होता क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया है, देखो कि सिक्स इंटू सिक्स कितना हो गया, 36, सिक्स इंटू सिक्स 36, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, ठीक है, हमने उसी नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाइड कर दिया, तो हमें क्या उसका प्रोडक्ट मिल गया, और उसी को बोलते हैं हम स्क्वायर, यानी कि इंग्लिश हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है। आया ना समझ। चलो तो मैं आपके लिए एक ठीक है क्वेश्चन देता हूँ कि आप मुझको थ्री का स्क्वायर बताओ, ठीक है, थ्री का स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, एन का स्क्वायर, ठीक है। तो एन यहाँ पास क्या हो गया, तीन, ठीक है, तीन हो गया, थ्री इंटू थ्री, हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे ना, तो थ्री इंटू थ्री कितना हो गया, थ्री, थ्री इंटू थ्री, थ्री नाइन, ठीक है, यानी कि तीन गुना तीन करने पर हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें नाइन मिलता है। तो नाइन इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब आप, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस,
चलो अब इसको कमेंट में लिख के बताना कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है? मैं आपको देता हूँ चलो 8 इंटू, या फिर 8 का, चलो 8 का 8 का स्क्वायर निकाल के दिखाऊँ, ठीक है? 8 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 8 इंटू 8 यानी कि 64। 64 इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, यानी कि 64 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखिए मैं आपको बच्चों लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है? क्या लाया हूँ? 12 का स्क्वायर निकालो, ठीक है? 12 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, ठीक है? हम 12 का स्क्वायर देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे सर? एक नंबर को उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 144। ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है? किसका किसका राइट आंसर आया, चलो बताओ? ठीक है, 144 हमारा क्या आ गया, क्या हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं कि हमारा क्या है। अब देखो मैजिक ट्रिक, देखो मैं आपको सिंपल सा एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? मैजिक ट्रिक ये है कि अगर आप किसी भी एक्स नंबर ले लो, एक्स नंबर के जब यूनिट डिजिट में 5 आएगा ना, तो उसके लिए ये है, ठीक है? आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कभी और हम ट्रिक लेके आएंगे, उसमें हम डिफरेंट नंबर का देखेंगे, ठीक है? तो आप देखो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 आए, ठीक है? तो उसका हम ट्रिक बनाते हैं। जैसे को देखो मैं आपको 35 का बताता हूँ, ठीक है? 35, अब इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 5 हो गया। अब देखो, अब इसकी फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर 3 है, ठीक है? फर्स्ट लेटर 3। अब 3 के बाद कौन सा लेटर आता है? 4 आता है, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है? तो क्या हो गया? 12। अब इस यूनिट डिजिट को यहीं पर लिख दो, ठीक है? 5, ठीक है? तो अब हमारा क्या हो गया? 35 का क्या आ जाता है? सॉरी फॉर दिस, ये 1 1 का हो जाएगा। 430, मैं आपको कुछ गलत बता दिया है क्या? सॉरी फॉर दिस, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर, ठीक है? सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पर बोला गया कि लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर, ठीक है? 25 इन में लिखो, ठीक है? मैं थोड़ा उल्टा बता दिया, ठीक है? क्या करो आप, 1 मिनट, ठीक है? आप ये देखो 35 है ना, ये 35, इसका लास्ट का जब स्क्वायर लिखो 2 और 5, ठीक है? 2 है, ठीक है? 5 का क्या हो जाता है स्क्वायर? 2 और 5। अब फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? 3। फर्स्ट डिजिट क्या है? 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 12, ठीक है? तो 1 2 2 5, ठीक है? ये हो जाता है इसका, क्या हो जाता है? ठीक है, स्क्वायर हो जाता है। 35 का क्या हो जाता है? स्क्वायर। आपको हौच-पौच हो गया होगा, मतलब आपके लिए ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है? मैं आपको फिर से सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। चलो ठीक है। अब हम देख रहे थे 35 का स्क्वायर कैसे निकाले, यानी कि किसी भी जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट में अगर 5 होगा, तो हम उसका ट्रिक कैसे निकालेंगे, ठीक है? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 5 का स्क्वायर कर देना, आपको अपना यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख देना 25, ठीक है? 25 हो गया। अब जो कि सेकंड डिजिट क्या है हमारा? 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12। अब इसी 12 को सामने भी लिख दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1225। ये 1225 किसका स्क्वायर हो गया हमारा? 35 का, ठीक है? अब मैं चलो आपको 25 का बताता हूँ, ठीक है? 25 का कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? 25 का देखते हैं, ठीक है? 25 का हम कैसे निकालेंगे सर? सर इसके भी लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में क्या आ जाता है? 5, ठीक है? तो 5 के स्क्वायर लिख दो 25, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है इसका? 2। अब इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3, ठीक है? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, ठीक है?
3 टू जा 6, अब से इसको या इसके सामने में लिख दो, क्या हो गया 25 का स्क्वायर सर आ गया हमारे पास 2625 यानी कि 625 हमारा आ गया। ठीक है, हमने सिंपल लैंग्वेज में देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपके लिए आंसर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ आपको। 15 का स्क्वायर निकालना है, चलो निकालो कि कैसे आएगा। ठीक है, ट्रिक से निकालो, ठीक है, ट्रिक से आपको जल्दी निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ठीक है सर, 1 हमारा फर्स्ट डिजिट है 1, इंटू 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2 सर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। सर अब इस 2 को इस 25 के सामने में लिख देंगे। अब ये हमारा आ जाता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपको स्क्वायर निकालना आ गया। ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है, आप मुझे कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप मुझे निकाल के बताना 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपको निकालना है 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप इस तीनों का स्क्वायर निकाल के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि हमें क्या बोला गया है, कि हम अब चलो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या दिया गया है, फाउंड बाय द मल्टीप्लाइंग ऑन इंटीजर बाय इटसेल्फ। ठीक है, बोला गया है कि देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर अपना क्या हो गया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4। तो 4 क्या होता है कि देखिए फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑन इंटीजर और बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद से डिवाइड होगा, ये तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। यानी कि देखो इसके इंटीजर क्या हो गए 1 और 2 और 4। ठीक है, इसका क्या हो गया इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये खुद से डिवाइड होगा। देखो 4 वन जा 4 कट जाएगा, 1 से भी 1 4 जा 4 कट जाएगा, और 4 को 2 से भी डिवाइड करेगा 2 4 जा 2। ठीक है, कट गया ना। तो ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का एक क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, फीचर होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का एक फीचर होता है कि ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा आपको, ठीक है, उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, जैसे कि आपको मैं आपको 8 दिखा देता हूँ। 8 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है, 9 दिखा देता हूँ। अब 9, ठीक है, ऑड नंबर में आपको इसके मिलेंगे क्या, अभी इसे ऑड नंबर में तोड़ सकते हो, जैसे कि 1 से डिवाइड होगा 1 इन द 9। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9। ठीक है, और 9 से डिवाइड होगा। अब इन तीनों संख्या से यानी कि इसके जब हम गुणनखंड निकालेंगे इसके, ठीक है, जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हम हमारे पास केवल, ठीक है, ऑड नंबर में मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में मिलेगा। ठीक है, विषम संख्या में हम इसके गुणनफल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा, ये फीचर है ना। ठीक है, कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर का ये फीचर हो जाता है कि हमारे ऑड नंबर में हमको, ठीक है, इसका क्या मिलता है, गुणनफल मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया गया कि अ नंबर इज एंडिंग विद 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ अ जीरो आर इवन नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बोला गया है कि 2, ठीक है, 2 सॉरी, ठीक है, 2 बोला गया है। ठीक है, 2 क्या, 2 1 से जाता है और 2 से जाता है। ठीक है, ये इसके इसमें क्या बोला है, इवन नंबर में निकलेंगे, इवन नंबर में निकलेगा, इवन नंबर में जिसके गुणनफल निकलेंगे ना, ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मैं आपको और डिफरेंट एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आपको 5 5, अब आप इसे पढ़े हो गए, अभाज्य संख्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो डिवाइड नहीं होता किसी से, केवल अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो वो कौन सा हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर में क्या, जो खुद से भी जाए और उसके इंटीजर भी हो 2 1। ठीक है, तो देखो ऑड नंबर में इसके, ठीक है, गुणनफल निकल गए, तो ये हो जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में आप बताता हूँ और डिफरेंट तरीके से देखते हैं हम। कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं आपको चलो 9 दिखाता हूँ, 9।
ठीक है। 9 क्या हो गया, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास ऑड नंबर में गए इसके इंटीजर निकल गए। ठीक है। और तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। देखो देखो कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा, मैं 9 को तोड़ के दिखाता हूँ आपको। 3 3 जा 9, देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसकी। और एक परफेक्ट स्क्वायर का और है, जो नंबर थे, जैसे कि 3 है, 3 को 3 ने 3 डिवाइड करोगे ना तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सिर्फ इसकी जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, इसका जोड़ा बनना चाहिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जोड़ा बनेगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको 8 हमारा 16 है। ठीक है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि 4 इंटू 4। ठीक है, क्या हो गया, ये दो एक ही संख्या होगी, जोड़ी बन गई ना। ठीक है, और इसको हम इंटीजर कैसे निकाल सकते हैं 16 का, देखो ऑड नंबर में निकलेगा कि 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, और किससे जाएगा, 8 से जाएगा। ठीक है, और किससे जाएगा, 16 से जाएगा ना, स्वयं खुद से इटसेल्फ से जाएगा ना, खुद नंबर से जाएगा और उसके इंटीजर से जाएगा, तो हमारा ऑड नंबर में निकल गया। ऑड नंबर में क्या, ऑड नंबर में निकला, क्या निकला, ऑड नंबर में गुणनफल इंटीजर निकले इसके। ठीक है, तो यही हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का नहीं निकलता है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताना। ठीक है, आप बताओ कि 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और बताना कि 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताना। और ठीक है, 12 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताना। सर 8 का तो इंटीजर निकालेंगे तो 1 2 4 और 8। सर ये तो ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में निकल रहा है। ठीक है, इवन नंबर में निकल रहा है, तो सर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और मैंने तो बताया ही है, 2 3 7 8 जिसके लास्ट डिजिट में आएंगे या फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। सर 12 है क्या, हाँ, तो देखो लास्ट में इनके 2 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, सर ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा सर, 3 से जाएगा, 4 से डिवाइड होगा सर, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा, यानी कि इसके भी 2 2 2, यानी कि इसके भी क्या हो गए, इवन इवन नंबर में क्या हो गए, इवन नंबर में इंटीजर आ गए, तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का देखो, ये इसका रूल वही है कि आपको देखना है कि लास्ट में इस, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका इंड कैसे होगा, 2 से 7 से 8 से 0 से। ठीक है, इससे होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन फॉर आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ 1053। ठीक है, अब तो ये बहुत बड़ा हो गया सर। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी नहीं। हमने आपको बताया था कि 3 जिसके यूनिट डिजिट में आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 2 3 7, ठीक है, 2 3 7 8 जिसके यूनिट डिजिट में आ गया ना, देखो नंबर एंडिंग विद द 2 3 7 और 8। ठीक है, तो उसका वो परफेक्ट नॉन नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम क्यूब रूट निकालना देखते हैं। ठीक है, आप बस सीख गए ना। मैंने आपको होमवर्क भी दिया दिया था, क्या होमवर्क दिया था आपको, 5 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो, और किसका 9 9 का स्क्वायर निकालने को बोला था क्या। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट होता क्या है। ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो ठीक है, क्यूब रूट क्या है, इफ अ नंबर इंड विथ 1 और 9 इट स्क्वायर रूट विल इंड विथ 1 और, ठीक है, 1 और 9। ठीक है, अगर कि कोई भी नंबर, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट की घन की। ठीक है, इस जैसे कि स्क्वायर रूट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट
जैसे कि 4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है? आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? तो ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? हम अब पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्यूब रूट पढ़ लेते हैं कि हमारा क्यूब रूट कैसे निकलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर से एक एग्जांपल ही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि 196 का आपको बताया गया है, ठीक है? देखो प्राइम फैक्टर इसके क्या हो गए? 2 इंटू टू, आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है? और 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, ठीक है? इंटू 2 2 जा 4। अब इसको जब अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 196 आएगा, ठीक है? अब क्या सर ये परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, इसके लास्ट में देखो, अब मैंने ये बताया था कि 1 3 या फिर 2, सॉरी फॉर दिस, 2 3 7 और 8 और 0, ठीक है? या 0 कई बार सकते हैं ना, जैसे कि ये 1 है तो इसके पीछे 3 4 बार 0। जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं होगा, जैसे कि 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है? मल्टीपल स्क्वायर जैसे कि 3 होंगे तो ये नहीं होगा, जैसे कि 10 का स्क्वायर तो होगा, ठीक है? 10 का जब हम क्यूब करेंगे तब आएगा, ये क्यूब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपको बस ये याद रखना है सर कि जो जिस भी नंबर का इंड, ठीक है, किससे किससे होगा? 2 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है? द रिवर्स ऑफ क्यूब फाइंडिंग द बेस नंबर ऑफ मेकिंग ट्रिपल टाइम, ठीक है? यानी कि बोला गया कि जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे कि हम 3 को, ठीक है, 3 बार, ठीक है, उसी उसी नंबर के साथ ठीक है मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे कि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? तो हमें इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, ठीक है? तो 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है? जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हुआ? 8 हुआ ना? तो ये क्या हो गया? इसका इस रूट हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर? यानी कि क्यूब रूट सेम है, स्क्वायर रूट में क्या करना है? स्क्वायर रूट में उसी नंबर को हम आपस में 2 बार डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 करके, ठीक है? लेकिन हम क्यूब रूट में क्या करते हैं? क्यूब में, क्यूब यानी कि घन में हम 3 बार उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? 3 बार, ठीक है? 1 2 3, हमारे क्या निकल जाता है? हमारे पास क्यूब रूट निकल जाता है, ठीक है? अब इसका सर क्या हो गया? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था स्क्वायर का फॉर्मूला, कि n का पावर 2, यानी कि n इंटू एन। लेकिन यहाँ होगा n का पावर 2 नहीं होगा, n का पावर 3 होगा, और n इंटू n होगा, यानी कि हमको 3 बार n लेना है, यानी कि 3 बार उस नंबर को लेना है जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, चलो चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हमें किसका 4 का निकालना है, चलो ठीक है? 4 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, तो सर 4 का क्यूब रूट फॉर्मूला क्या हो गया? n का पावर 3, यानी कि n इंटू एन। अब n क्या है हमारे पास? 4 है, 4 ठीक है? 4 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हुआ? अब चलो बताओ कि क्या हुआ? 64, ठीक है? तो हमारा 64 क्या हो गया? 64 अपना 4 का क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया, ठीक है? अब चलो मुझे ये बताओ कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बताओ, सिंपल सा जल्दी बताओ, ठीक है? मैंने बताया था ना कि जिसके भी लास्ट यूनिट डिजिट में 2 3 7 और 8 होंगे, तो वो क्या होगा? यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 होगा तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें तो 4 है ना सर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? चलो बताओ, ठीक है? तो ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखो जैसे 8 इंटू एट कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, ठीक है? तो ये किसका हो गया? 64 किसका स्क्वायर रूट हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया 8 का, ठीक है? और 64 किसका क्यूब रूट हो गया? 4 का, ठीक है? चलो अब एक निकालो, आप 6 का स्क्वायर, 6 का निकालो, चलो क्यूब रूट निकालो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? n का पावर 3, n इंटू एन, ठीक है? यानी कि n क्या है हमारे पास? 6 है, 6 इंटू 6, ठीक है? तो हमारा क्या होगा? 6 इज द 36,
36 इंटू 6 कितना हो जाएगा? चलो बताओ जल्दी से। 6 6 जा 36, 6 का 6, ठीक है। ठीक है, ऊपर में लेंगे 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ो 216, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 216 ये हो जाएगा हमारे 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ट्रिक बताया गया है। ठीक है, ट्रिक में वही है कि मैंने आपको बता दिया गया है कि देखो इसमें बोला क्या गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट स्टे सेम फॉर मैनी नंबर इन क्यूब्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए इन, ठीक है, 3 और 7, ठीक है। 3 और 7 में एक मैजिक नंबर है, ठीक है। जैसे कि 3 को आप 3 का स्क्वायर निकालो, 3 का क्यूब निकालो, कितना आएगा? 27, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या आता है? 27 क्यूब निकालने पर 27। अब 7 का क्यूब निकालो, कितना जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने? 7 7 जा 49, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 9 जा 3, ठीक है। इसमें हाँ 4, 7 4 जा 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 34, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 49 इंटू 7, और हमारा टोटल कितना आ जाएगा? ठीक है, 343। ये हो जाएगा हमारा कितना? ठीक है, क्यूब रूट किसका? 7 का क्यूब रूट, ठीक है। यही बोला गया है, ठीक। अब चलो इसमें भी मेथड होते हैं, देखो। प्राइम फैक्टर, फैक्टर मेथड, सॉरी इंटीजर बोल रहा था मैं, फैक्टर होता है, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। देखो अब 7 के फैक्टर निकालो, ठीक है। एफ फैक्टर मेथड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 343 का, अब इसका ये किसी का क्यूब रूट है कि हम कैसे निकालेंगे? इसको फैक्टर निकालो, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? जैसे कि 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो जाएगा 7 7 जो 49, और 49 को सब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना जाएगा? 343। तो 343 किसका हो गया? 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यूब रूट, ठीक है। यही बोला गया है। और देखो इसमें ये भी बोला गया है कि, मैं आपको बताता हूँ, देखो बोला गया कि यूजिंग ए प्लस बी का, ठीक है, क्यूब एक्सपेंशन फॉर 2 डिजिट नंबर इजली, ठीक है। जैसे कि अब आपको ए प्लस बी का क्यूब दे दिया, तो ए प्लस बी आपको क्या हो जाएगा? जैसे कि ए इज इक्वल टू, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, और बी बराबर मैं आपको 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है? ठीक है, 1 + 2, ठीक है। अब इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा सर? मैं आपको इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा? देखो 1 + 3 का क्यूब निकालना है, यानी कि 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब तो हमने पढ़ा ही है 27, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? क्यूब पढ़ा, कि क्यूब क्या होता है? जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? हमारा स्क्वायर निकल जाता है 2 2 जा 4, ठीक है। और जब, ठीक है, और जब हम किसी नंबर को, ठीक है, जब हम किसी नंबर को 3 टाइम हम क्या कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है उसका? 3 × 3 × 3 27, ये हो जाता है हमारा क्यूब रूट, ठीक है। और मैंने आपको 5 वाला, यानी कि किसी भी यूनिट डिजिट के जब लास्ट में 5 आता है, तो मैं वो भी बताया, ठीक है आपको। जैसे कि 35 का स्क्वायर निकालना बताया कि 5 का पहले स्क्वायर निकालो, 25 लिख दो। फिर 3 के
बाद आने वाली कौन सी नंबर है 4, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12, ठीक है 12 सामने लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 5 35 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलो हमारा चैप्टर यहीं पर ठीक है ख़त्म होता है। और मैं आपको लास्ट में कुछ मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, चलो मुझे बताना। मेरा क्वेश्चन ये है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर एक नंबर कौन सा नंबर, ठीक है, विच नंबर इज नॉट, ठीक है, विच नंबर इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जैसे कि 2n, 2n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे कि 2 का स्क्वायर n, और ठीक है 1 प्लस, सॉरी फॉर दिस, 1 प्लस n का स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर, इसमें से कौन सा ये या ये, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, चलो ये बताओ, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको जो भी समझ आया हो और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा हो कमेंट में ज़रूर बताओ। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना, ठीक है।